नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सबका दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने बहुपदी के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि उनके जो शून्य है वो कैसे ज्ञात करते हैं। आइए अब हम कुछ और जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे, तो सीधे क्लास में चलते हैं। तो इसके पहले हमने जो बहुपदी के शून्य ज्ञात करने की प्रक्रिया देखी थी, उसको एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं क्योंकि इसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए चलते हैं। हमने देखा था कि यदि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, तो इसके हमने शून्य कैसे ज्ञात किए थे। तो हमने देखा था कि दो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का हम गुणनखंड करते हैं, तो हमको क्या है प्लस 2x² इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 2×12 x की दूसरी, 2×12 और x की दूसरी। पहला नंबर, पहला पद और आखिरी पद हम गुणा करते हैं और ये प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमने रफ वर्क के लिए लाइन है, यहाँ पर हमने 12 के गुणनखंड देखे थे कि 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है और शुरू हमको 1 से करना है। तो 12 एकम 12, 2×6=12, 3×4 12, और ये साइड के लेफ्ट साइड के जो नंबर है वो हमेशा 1 से शुरू होकर एक के बाद एक आने चाहिए। 1 2 3 4 लाइन से आना चाहिए, नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 पहले से मौजूद है, 4 पहले से आ गया है, इसलिए इस 4 को हम नहीं लेते हैं। हमारी यहीं पर जोड़ियां समाप्त हो जाती हैं। तो हमको 3 जोड़ियां मिली, 1 2 और 3। हमको 3 जोड़ियां मिली, 1 2 और 3, वो है 1 12, 2 6 और 3 4। इसके बाद हमको वापस हमारे गुणनखंड की तरफ आना है। जो हमने गुणा किया था पहला पद और आखिरी पद, तो हमको आया था प्लस 12x की दूसरी, है ना। तो वहां पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हमको जोड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। 1 12, 2 6 और 3
4। ये जोड़ियों को हम जोड़ते हैं, जो ऊपर 3 जोड़ियां हैं उनको हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। अब हमको ये देखना है कि ये जो बीच का नंबर है अपने क्वेश्चन में, जो बहुपदी क्वेश्चन दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू, उसमें बीच का नंबर क्या है? उसमें बीच का नंबर 8 है। उसमें बीच का नंबर 8 है। तो हम 8 वाली जोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम 8 वाली जोड़ी के नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन था p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x की जगह हम ये देखते हैं, क्योंकि माइनस है तो हमारी जोड़ी का जो माइनस है -8, लेकिन 8 कब आ रहा है हमको? जोड़ने पर 8 आ रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो हमको 2 और 6 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के टाइम पे चिन्ह अलग अलग नहीं रहते, जोड़ने के टाइम पे चिन्ह एक जैसे होते हैं। एक जैसे चिन्ह होने पर ही हम नंबरों को जोड़ते हैं। चिन्ह एक जैसे हैं तो ही नंबर, अलग अलग चिन्ह होने पर नंबर को घटाते हैं, एक जैसे चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं। क्योंकि हम जोड़ने पर 8 आ रहा है, 2 और 6 जोड़े तो 8 आ रहा है, तो इसलिए चिन्ह एक जैसे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 या 2, -2 x डाल लेंगे क्योंकि ऊपर x दिया हुआ है, और -6 इसमें भी x डालेंगे। उसके बाद +6। ये जो बीच का नंबर है -8, ये जो बीच का नंबर है -8, इसकी जगह में हम ये 2 नंबर डालते हैं। इसकी जगह में हम ये 2 नंबर डालते हैं। ये 2 नंबर हमको कहाँ से मिले? ये जो जोड़ी है उससे हमको मिले। ठीक है, बाकी पहला पद और आखिरी पद जैसा है वैसे ही लिखा गया है। अब हमको उभयनिष्ठ करना है। हमको 1 2 3 4 नंबर मिले, तो पहले 2 की एक जोड़ी और दूसरे 2 की एक जोड़ी हम मान के चलते हैं। उसके बाद पहले 2 में एक जैसा नंबर क्या है उसको हम बाहर लिखते हैं। पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 2 है, तो 2 बाहर। और x की दूसरी मतलब 2 x हैं, और फर्स्ट सेकंड वाले में 1 x है, तो दोनों में से एक एक हम बाहर निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डाल के पहले वाले में क्या बचा? पहले वाले में से 2 निकल गया, और 2 x हैं तो 1 निकल गया, तो 1 x बचा। फिर चिन्ह जो बीच में है वही चिन्ह डालना है, माइनस। फिर उसके बाद 2 बाहर आ गया और 1 x था वो भी बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो हम दोस्तों 1 डालते हैं। कुछ भी नहीं बचता है तो 0 नहीं डालते। कुछ भी नहीं बचता है तो हम 1 डालते हैं। केवल उभयनिष्ठ में, केवल उभयनिष्ठ में जब हम ब्रैकेट डालते हैं तब तब कुछ भी नहीं बचता है तो 1 डालेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बाहर है, और ये देखो 2 बाहर है। ये 2 x हैं, ये 2x और ये 2x। ठीक है, 2x 2x वो बाहर आ गया। ठीक है, पहले वाले पद में 2x स्क्वायर है, 2 है,
एक्स 2 है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 है, तो एक एक्स बाहर आ गया, तो एक एक्स बचा वो अंदर डाल दिए ब्रैकेट के अंदर। दूसरे वाले पद में 2 और एक्स दोनों को बाहर निकाल दिए, तो कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए हम 1 डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बीच में जो चिन्ह है, बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह डालना पड़ेगा। बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह डालना है। उसके बाद अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ पद में क्या एक जैसा है उसको हमको बाहर निकालना है। तो थर्ड वाले में 6, फोर्थ वाले में 6, तो हम 6 को बाहर निकालेंगे। और कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, इसलिए खाली 6 बाहर रहेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इधर पहले वाला जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के नंबर ही यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के नंबर एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। हमने लिखा था समान होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर हैं उसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और दूसरे ब्रैकेट में जो समान वाला है उसको हमने एक बार लिखा। जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर है उसको एक ब्रैकेट में डाला, और जो समान वाला है उसको एक बार लिखा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -6 है तो हम लिखते हैं +6, -6 है तो हम लिखते हैं +6, +6। और x के साथ में जो भी नंबर है वो नीचे आता है, और 2 के पहाड़े में 6 कटता है, इसीलिए ये 2 3 हो जाता है। 6/2 यानी 6 को 2 से भाग देने पर 3, 2 3 6, इसीलिए 3 आया। ये पहले वाले में से है। अब ये दूसरा वाला है x बराबर -1 है तो +1। जो बिना अक्षर वाला नंबर है उसका चिन्ह बदल देंगे। पहले -6 था तो हमने +6 लिखा, या -1 है तो हम +1 लिखेंगे। और x के साथ में अगर कोई नंबर है तो वो बटे में आएगा, नीचे आ जाएगा, और उससे भाग दे के आंसर लिखेंगे। तो 6 के नीचे 2 आया तो हमने 2 के पहाड़े से भाग दिया, 2 3 6, तो आंसर 3 आया। दूसरे वाले में x के साथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए बटे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट वाला, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे +12x की दूसरी आया, यहाँ पे +12x की दूसरी, जब हमने गुना किया पहला पद और आखिरी पद, तो ये 12 की जगह में हमको 2 टुकड़े मिले। वो कौन कौन से थे, एक है 2 और दूसरा है 6, जो हमारी जोड़ियां हैं। एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 6, ये हमारी जोड़ियां थी। तो हमको दोनों में x लगाना है, एक में x-2 लिखना है, और सेकंड वाले में x-6 लिखना है। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको बीच का नंबर -8 है। इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने देखा बीच का नंबर -8 है, इसीलिए हमको माइनस, दोनों में माइनस आना है, दोनों जोड़ी में माइनस लिखना पड़ेगा। अब हमको एक बात का ख्याल रखना है कि
इसमें x इज इक्वल टू 2 कहेंगे हम, +2 और x इज इक्वल टू +6। इसमें से हम देख सकते हैं डायरेक्ट हमको आंसर आता है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू +6। ठीक है, लेकिन चूंकि 2 और 6 दोनों एक ही पहाड़े में जाते हैं, तो ये हो गया 2 एक कम 2 और ये हो गया 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। तो ये जो 2 है ये कॉमन है, ये जो 2 है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आएगा। ये 1 इधर आया और ये 3 इधर आया। तो ये 2 तरीके हैं आंसर शून्य ज्ञात करने के। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, आइए आगे देखते हैं। अब हमको दिया गया था p of x is equal to 2x square minus 8x plus 6। तो हमने शून्य क्या ज्ञात किया, पहला और आखिरी हमने गुणा किया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को गुणा करने पर हमको क्या आया आंसर, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आया, है ना। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मानक रूप से करते हैं। तो हमको आता है a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 6। माइनस है तो माइनस डालना है, प्लस है तो कुछ भी नहीं डालना है। तो a की जगह में 2 है इसीलिए 2 लिख रहे हैं, b की जगह में -8 है इसलिए -8 लिख रहे हैं, c की जगह में 6 है इसीलिए 6 लिख रहे हैं। दोनों को हमको तुलना करनी है, मानक रूप से हमारे क्वेश्चन की तुलना करनी है और a b c निकालना है। इसके बाद ये हमारे जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 है, ये शून्य कहलाएंगे, ये शून्य कहलाएंगे। इसके p ऑफ x के शून्य, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। अब हम ये देखेंगे कि शून्यों का योग, ये शून्यों का योग करते हैं हम, शून्यों का योग करेंगे, योग मतलब जोड़ना। तो हमको क्या आंसर आएगा देखेंगे। शून्यों का योग जो है हमको है, ये हो गया +1 है, +1 +3 +1 +3, इसको हमको जोड़ना है। तो आंसर क्या आएगा +4, है ना। आंसर आएगा +4। तो हम क्या करते हैं, चूंकि वो सिंगल नंबर है तो हम उसके नीचे /1 लिखेंगे, /1 लिखेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है इसीलिए /1 डालेंगे। अब हम देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर p ऑफ x में माइनस
ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। माइनस ऑफ, ब्रैकेट को हम ऑफ बोल रहे हैं क्योंकि हमको गुणा करना है। तो माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जब हम मानक रूप में देखते हैं, एक्स का गुणांक जब हम मानक रूप में देखते हैं तो एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ वाला नंबर, तो एक्स के साथ वाला नंबर बी है, तो हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं। एक्स का गुणांक जो है बी है। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए है, वो हमने ये ऊपर वाले में देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये मानक रूप से हमने लिखा। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ वाला नंबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी नंबर है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में ए है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। हमारा बी क्या है, पहले माइनस फिर बी, बी की जगह में क्या है, बी की जगह में -8 है, ये हमको कहाँ से मिल रहा है, ये हम यहाँ देख रहे हैं, बी बराबर -8, है ना। बटे बटे ए की जगह में हमने 2 डाला, क्यों डाला 2, क्योंकि ए जो है वो 2 है, ए की जगह में 2 है, ए इज इक्वल टू 2। बी की जगह में -8 डाला क्योंकि ऊपर हम देख रहे हैं बी बराबर -8 लिखा है। ए की जगह में 2 डाल रहे हैं क्योंकि ए जो है 2 है। ओके, अब 8/2 ये जो हो गया है, ये माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट हम बोलते हैं कि हमको गुणा करना होता है, तो 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया 8/2। 2 के पाड़े में 8 कटता है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसीलिए हमारा आंसर है +4/1। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो आंसर है ये दोनों आंसर सेम है, ये दोनों आंसर सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर हमने क्या किया, ये आंसर कैसे आया हमको, हमने किया शून्यों का योग, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू शून्यों का योग। ये हमने संबंध स्थापित किया, ये हमने संबंध स्थापित किया। एक सूत्र है, क्या है, संबंध। तो एक बार फिर देखेंगे हमने क्या किया, वो हम देखते हैं।
मेरा जो मार्कर है उसके आगे एक छोटा सा लाल बिंदी घूम रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको मैं जहां जहां पर ले जाऊंगा उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो हमारा क्वेश्चन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो हमने उसका मानक रूप लगाया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इससे हमने तुलना की। तुलना करने पर हमको आया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 6। उसके बाद हमने किया माइनस ऑफ x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक b है क्योंकि x के साथ वाला नंबर है। x² का गुणांक a है क्योंकि वो x² के साथ का नंबर है। अब हमने उसका मूल्य प्रतिस्थापित किया। b हमको ऊपर मालूम है कि -8 लिखा है, इसीलिए b की जगह में हमने -8 डाला। b की जगह में -8 डाला और a की जगह में 2 डाला क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 ऊपर दिया गया है। उसके बाद हमने दो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस किया क्योंकि ब्रैकेट इंटू होता है, गुणा होता है। उसके बाद बटे 2। बटे में जो नंबर है उसके पहाड़े से हम भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमको आंसर आया 4/8। अब हम इस तरफ आते हैं राइट साइड में। वहां हमारा क्वेश्चन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके पहले हमने देखा था उसके शून्य है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, है ना। उसके बाद हमने किया शून्यों का योग किया, मतलब शून्यों को जोड़ दिया। तो हमारा शून्य थे +1 और +3, दोनों को जोड़ने पर हमको आंसर क्या आया +4। हमने नीचे 1 डाला क्योंकि 4 अकेले था, नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने 1 डाला। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ का आंसर जो +4/1 है वो आंसर ये +4/1 के समान है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। इसलिए हमने संबंध स्थापित किया। किसमें किसमें संबंध स्थापित किया? हमने संबंध स्थापित किया दो चीजों में। एक ये जो और उसके बाद ये इज इक्वल टू कहाँ से आया? इज इक्वल टू इस लाइन से आया, इज इक्वल टू समान। सेम आंसर। सॉरी, लैपटॉप की बैटरी चार्ज करना भूल गया था। तो ये हमने संबंध स्थापित किया। तो ये प्रश्न आता है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन होता है। उसके लिए हमको ये चीज करनी होती है। ये एक है, हमने खाली शून्यांकों का योग किया। अब इसके आगे और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमारा कंपेयर करने पर ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमको मिला a इज इक्वल टू +2, b इज इक्वल टू -8
और c इज इक्वल टू +6। यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें हमारे जो शून्यांक हैं, शून्य, x इज इक्वल टू +1 और +3, +1 और +3। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्थिरांक, स्थिरांक बटे x² का गुणांक इज इक्वल टू +c बाई, +c नहीं, c लिखना है, इरेजर, जो भी चिन्ह है c में वो डालेंगे, बाई a। स्थिरांक यानी ऐसा नंबर जिसमें अक्षर नहीं है। तो जब हम इधर देखते हैं p ऑफ x में, तो उसमें से हमको स्थिरांक जो है c मिलता है, स्थिरांक c मिलता है, और x² का गुणांक a मिलता है। x² का गुणांक a मिलता है। x² का गुणांक मतलब x² से संबंधित अक्षर, x² से लगा हुआ अक्षर, वो a है, इसीलिए हमने a लिखा है x² के गुणांक की जगह में। स्थिरांक मतलब जो बिना अक्षर वाला नंबर है वो c है। ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन में 2x² माइनस 8x प्लस 6 में कोई भी अक्षर नहीं है, तो लास्ट वाला है जिसमें कोई भी अक्षर नहीं है वो जो है हमारा स्थिरांक है। ठीक है, तो वो c बाई है। अब इसके मूल्य हम डालते हैं, मूल्य डालने पर c की जगह में आंसर क्या है हमारा +6 और a का आंसर है +2। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 6 जाता है, कितने बार में, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारा आंसर हो गया +3 बाई +1, +3 बाई +1, इसीलिए 1 डालेंगे। प्लस, दोनों में प्लस है तो लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो हटा भी सकते हैं। खाली 3/1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, दूसरी तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ शून्य दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे, पेन का कलर चेंज कर दूं, ब्लैक नहीं, ग्रीन कर देते हैं। शून्यों का गुणनफल, इसके पहले हमने देखा शून्यों का योग, अब हम लिख रहे हैं शून्यों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करना, तो हमारा शून्य क्या है +1, जब गुणा करना है इसलिए ब्रैकेट +3। ठीक है ना, ये दो एक जैसे चिन्ह है तो आंसर +3 एकम 3 पहाड़े से गुणा करना है, नीचे कुछ भी नहीं है इसीलिए
1। तो हम देख रहे हैं कि इधर का आंसर और इधर का आंसर दोनों सेम है, समान है ना। दोनों आंसर सेम है या समान है। तो जब सेम और समान हो गया तो हम यहाँ पर भी संबंध स्थापित करते हैं। क्या संबंध स्थापित करते हैं? स्थिरांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू शून्यों का गुणनफल। ये हमको एक संबंध स्थापित हो गया। ये संबंध स्थापित हुआ। कहाँ कहाँ से संबंध स्थापित हुआ हम ये देखते हैं कि यहाँ से संबंध है और यहाँ से संबंध है। क्यों संबंध है? ये जो समान है, समान मतलब इज इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम है, इसलिए हमने संबंध स्थापित किया। 3/1, इधर भी 3/1। तो हमने दो चीजें देखी। क्या देखी? आइए जानते हैं। हमने देखा यदि p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि इस रूप में कोई भी बहुपदी है तो हम उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। शून्यों तथा कभी कभी इसको शून्यांक भी लिखते हैं। शून्यांकों, ठीक है। तो शून्य तथा या शून्यांकों तथा शून्य तथा शून्यांकों तथा गुणांकों गुणांकों के बीच संबंध क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तो इसे खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो शून्यों तथा शून्यांकों के बीच संबंध क्या है? आइए देखते हैं। इसको अलग अलग कलर में लिखते हैं। पहले शून्यों का योग, पहला है शून्यों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमने देखा। इसको यहाँ पर था माइनस बी मतलब माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे नीचे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, शून्यांकों का योग बराबर माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्यों और गुणांकों के बीच में संबंध है, दोनों उसका योग जो है इसके गुणांकों से संबंध रखता है। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है शून्यों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो ये सी क्या है और ये क्या है? सी है स्थिरांक, स्थिरांक बटे ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शून्यों का और हमारे गुणांकों के बीच में एक संबंध है। शून्यांकों का योग जो है x का गुणांक माइनस ऑफ x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के समान होता है, और शून्यों का गुणनफल स्थिरांक और x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक का समान होता है। ठीक है, समान मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू हमने डाला और उसका आंसर हमने इसके पहले मालूम किया, दोनों का आंसर हमको सेम आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब ध्यान से देखेंगे बार बार और टेक्स्ट बुक में से उदाहरण लेकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो